मन मुंदिया नहीं मन मुंदिया नहीं मन मुंदिया मन मुंदिया कभी मन मुंदिया नहीं मन मुंदिया नहीं किस मुंदाई मन मुंदिया नहीं मन मुंदिया नहीं किस मुंदाई किस मन मुंदिया नहीं मन मुंदिया नहीं जो किछ किया सुमन किया जो किछ किया सुमन किया जो किछ किया सो मन किया जो किछ किया सो मन किया मुंडा मूंड अंजाए केस मुंडाए
ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਯਿਸੂ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਆ ਸੋ ਮਨ ਕੀਆ, ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ, ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ, ਮੂੰਡ ਅਜਾਏ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ, ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਾਵੇ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਪਾਵੇ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ, ਪਾਵੇ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ,
कबीर प्रीत एक सो किए, कबीर प्रीत एक सो किए, आन डूबदा जाए, आन डूबदा जाए, पावे लांबे केस पर, पावे लांबे केस पर, पावे कर मुड़ाए, पावे कर मुड़ाए, पावे लांबे केस कर, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुड़ाए, पावे कर मुड़ाए। कबीर प्रीत एक सो किए, कबीर प्रीत एक सो किए, आन डूबदा जाए, आन डूबदा जाए, पावे लांबे केस कर, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुड़ाए, पावे लांबे केस कर, पावे लांबे केस कर, पावे कर मुड़ाए, पावे कर मुड़ाए, पावे कर मुड़ाए। जो किछ किया सो मन किया, जो किछ किया सो मन किया, मुंडा मुंड अंजाए, मुंडा मुंड अंजाए, केस मुंडाए काए, केस मुंडाए काए, कबीर मन मुंडिया नहीं, मन मुंडिया
ਮੁੰਡਾਏ ਕਿਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਿਸ ਮੁੰਡਾਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 242-43 ਸ਼ਲੋਕ ਲੜੀਵਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੇਠਾਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 101 ਨੰਬਰ ਸ਼ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ। ਜੋ किछ किया सो मन किया मुंडा मूंड अजाए। 101 नंबर श्लोक ਉਹ 242-43 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਕੰਪਾਈਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ। ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪਰ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਕਰੀਬਨ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹਨ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ श्लोक शेख फरीद जी के सिले हੇਠਾਂ दर्ज किया गया। कबीर साहब सानू सारी दुनिया एक कुदरत का खरा सच बयान कर रहे हैं। साडे शरीरक अते साडे मानसिक दोनों पहलुओं को कबीर साहब ने इस शब्द विच साडे विचार गोचरे किया। कबीर साहब पूछते हैं कि तू मन अपना साफ नहीं किया। कबीर मन मुंडिया नहीं, मन की तू सफाई नहीं की। इसका मतलब साडा मन मैला है। मैले मन बारे कहते ने मन मैले सब कुछ मैला, तन धोता है मन अच्छा ना होए। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ मन की जिहड़ी गल है गुरु ग्रंथ साहिब विच ਉਹਦੇ ते बहुत ज़्यादा जोर दिता गया। दुनिया भर के जितने धर्म हैं उन्हां विच मन की इतनी गल की गई या नहीं की गई मैं क्लेम नहीं कर सकता, पर गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरु पातशाह जी की ये विलक्षण फिलोसफी है कि वो मनुख के मन को फिक्सअप करते हैं। और मन को फिक्सअप करने वास्ते जपजी साहब तो ही पहली पौड़ी तो ही ये विचार शुरू कर देंगे ने जदों असी गायन करते हैं क्यों सचियारा क्यों सचियारा जपजी साहब पहली पौड़ी च पूछते हैं सोचा सोच न होवी जे सोची लख वार
तू बारों बारों सोच मतलब सुचमता करता रहता है। तेरे बारों बारों सुचे होण नाल सुचे ना आखियां बैन जे पिंडा तोए। सुचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए। जिन्हां ने मन विच रब जी नूं वसाया है, जिन्हां ने मन नूं साफ किया है, उत्थे रब जी रहंदे ने। सोचा सोच ना होवी, तेरी सुचमता करन नाल सुचमता नहीं हो जाएगी। तू इस तरह पवित्र क्लीन नहीं हो जाएगा। जे सोची लख वार, तू लखा वारी तू बारों अपने आप को धो लै। मन मैला है ते मैले मन नूं कुछ नहीं किया तां तू बारों जेड़े मर्जी कर्म कांड कर लै, मन तेरा साफ नहीं होएगा। भावें किसी तीरथ ते चला जा ते भावें जितनी मर्जी तू कोई माला फेर लै, भावें दुनिया भर दे कोई भी तू कर्म कांड कर लै। कर्म कांड की गल करदियां करदियां ही नाल शुरू कर देने सोचा सोच ना होवी, जे सोची लखवार, चुप है चुप ना होवी। लोग चुप कर जाते हैं, चुप रहने नाल नहीं चुप हो जाती। मन साडा शोर पांदा रहता है। अगेन कबीर साहब का अज का टॉपिक, मन मुंडिया नहीं केस मुंडाए काए। जिवें मनुख बाहरों गलतफहमी विच भरम विच केस मुना लैंदा है, उन्होंने पता ही नहीं कि दरअसल गल मन साफ करन दी है। केस ते रब की रजा विच हन और रजा नूं समझाउण वास्ते पहली पौड़ी तो शुरू करते हैं। सोचा सोचना होवी, जे सोची लखवार, चुप है चुप ना होवी। जे लाए रहा लिव तार, तू जितनी मर्जी समाधि ला लै, लिव लगा लै, पर तेरा मन चुप नहीं होएगा। और साध संगत जी, मन चुप करता भी नहीं है। गुरमत और सिद्धा जोगियां की खेड, उहदे विच फर्क इतना है। सिद्ध जोगी समझते हैं मन नूं शून्य कर लो, मन नूं जीरो कर लो, ताकि तुहाडे मन नूं कोई फुरने उठण ही ना। गुरु पातशाह कहते हैं जो इंसान है, इसकी फितरत है कि इसके मन के फुरने उठणगे। सिर्फ इसने अपने मन नूं देखना है कि मन अंदर किहड़े फुरने उठते हैं, चंगे या मंदे। साडे सब दे मन के अंदर मंदे फुरने उठते हैं, इस विच कोई शक नहीं। कोई भी क्लेम नहीं कर सकता कि मैनू मंदे फुरने उठते नहीं। गुरु पातशाह कहते हैं मन के अंदर मंदे फुरने उठते हैं, चंगे भी उठते हैं। जिहड़े मंदे फुरने उठते हैं उन्होंने पाताला पताल वाले मंदे ख्यालों के फुरने उठना कहते हैं। जिहड़े चंगे ख्याल उठते हैं उन्होंने लख आगासां आगास वाले चंगे फुरने उठना कहते हैं। मंदे फुरने जिहड़े उठते हैं उन्होंने कुट कुट मन कसवट्टी लावे वाला काम करना होता है। अपने मंदे फुरनियां नूं वॉच करना होता है। मंदे फुरने इंज हन जिवें मेरे मन की धरती ते कंडे उग गए ने। मंदे फुरने इंज हन जिवें मेरे मन की धरती उत्ते गलत किस्म की फसल उग गई है। उसनूं असी इंडिया की लैंग्वेज खरपतवार कहते हैं, जिहदे चों कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जंगली बूटे उग जाते हैं जिहड़े सब कुछ खराब कर देंगे ने। एक मैं व्यंग पढ़िया, उहदे विच एक मित्र दूजे मित्र नूं पुछदा है, जेकर मेरी खेती विच खरपतवार बेकार वाली वीड्स उग पए ने तब मैं किवें पछाणा कि असली फसल किहड़ी हुंदी है और बेकार दी नकली अनफ्रूटफुल वाली फसल किहड़ी हुंदी है। उहदे मित्र ने उहनूं कहा, तू सारी दी सारी खेती कट दे। सारी खेती कट्टन तो बाद जिहड़े आपे उग पैणगे ना वो बेकार वाले होंदे ने। हुण इस विचारे नूं मिसगाइड किया, इन्हें कीमती फसल भी नाल ही कट दी। मन दे मंदे फुरने दे नाल असीं चंगे फुरने भी उड़ा दिते, ये हो नहीं सकता। गुरु पातशाह कहते हैं मन शून्य नहीं हो सकता। इंसान नूं वॉच करना है, मेरे मंदे फुरने किहड़े उठते हैं। मंदे फुरने मेरे मन की धरती ते गलत किस्म की फसल है। यह मेरी मन की धरती, मेरे सोचने का ढंग, मेरा शरीर, मेरा सारा जग, मेरी सारी सृष्टि, मेरी सृष्टि, मेरा जग, मेरा संसार,
मेरा जगत, ये किनू कहते ने? बाहर वाले नूं नहीं कहते ने। मेरी सोचनी दे ढंग नूं जग कहते ने, मेरे सोचनी दे ढंग नूं जगत कहते ने। मेरी सोचनी दा ढंग मेरी सृष्टि है। कई लोग गोरियां नूं नफरत करते हैं, ये उन्हां दी अपनी सृष्टि है। कई लोग कालियां नूं नफरत करते हैं, उन्हां दी अपनी सृष्टि है। कई लोग अपने ही बंदियां नूं अपनी ही बरादरी अंदर नफरत करते हैं, उन्हां दी सृष्टि है। दैट मीनस जैसी सोचनी दा ढंग वैसी मनुख दी सृष्टि, वैसा उहदा संसार बन जाता है। मन मैला है, मन उत्ते गलत किस्म के फुरने उठते हैं। गुरु पातशाह कहते ने गलत किस्म के फुरनियां नूं वॉच करिया कर, ए तैनूं कुड़ियार बनाते ने। तू बारों बारों तो चुप है, अंदरों तू किसी नूं गालां कढ़दा है। चुप है चुप ना होवी जे लाए रहा लिता। तू समाधि भी लाना है पर अंदरों तैनूं किसी नाल वैर है, किसी नाल एनमिटी है, किसी नाल कोई रंजिश है, किसी नाल कोई तेर मेर है। गुरु पातशाह कहते ने ना को बैरी नहीं बिगाड़ना, सगल संग हमको बन्याई। जे सारियां दे नाल तैनूं हारमनी वाली, सब नाल बन आण वाली सुमत नहीं आई ना, तेरा मन मैला है, ते गलत फसल उग पई है। विसर गई सब तात पराई, यह सारी फसल साफ गलत वाली हो सकती है। मन नूं साफ करना है, मन तो गलत किस्म के फुरने साफ करने ने। कीमती फसल तो उगानी है। अब कलू आए और एक नाम बोवो बोवो सतगुर की मत लैके हमेशा रब नूं याद करन वाली असी जीवनी तो सीखनी है। फसल उगानी है पर कीमती वाली। सो हुण गुरु पातशाह कबीर साहब की रसना तो सानू समझाते हुए पर अपनी जपजी साहब की पहली पौड़ी च कहते हैं चुप रहन नाल चुप नहीं होती। अगे कहते भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां पार, भुखे रहन नाल तेरे मन की भुख नहीं उतरेगी। तैनू संतोखी भोजन खाना ही पएगा जिहदे नाल मन रज जाता है। विण तुध होर जे मंगना सिर दुखा के दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख। मेरे मन की भुख उतर जाए, मनु संतोख दे भोजन वाला नाम दिओ। दे नाम संतोखिया, जिहदे नाल मनु कंटेंटमेंट आवे, जिहदे नाल मनु संतोख आवे, मनु ऐसी अकल ऐसी सुमत बख्शो। दे नाम संतोखिया उतरे मन की भुख, मेरे मन की भुख उतर जाए। इसका मतलब जो मन की भुख नहीं उतरी, यह गलत फसल उग पई है। मन की भुख नहीं उतरी, इसनूं मनु साफ करना है। अगे कहते ने भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पूरियां भार, सहस सियाणपा लख होए। तू इस दुनिया पर दे जितने मर्जी कर्म कांड लखां कर लै तां इक ना चले नाल। ए तेरे जीवन विच तेरे नाल रब जी की इकमिकता वास्ते नहीं चल सकता। असीं भुलेखा लाना है कि लोग समझते हैं मरण तो बाद रब की इकमिकता होती है। गुरमत कहती जींदे जी इकमिकता होती है। आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियां मनो मचंदड़ियां, आज रब नाल जींदे जी मिलन हो सकता है। तू मन चों मंदे ख्यालों की मचंदड़ियां वाले गलत कंडे गलत फसल नूं साफ कर लै। लोकां ने बाहरों ते अपने आप नूं सिर मुनाना या अपने रोमां की बेदबी तो शुरू कर ली, मन साफ करन की गल कीती नहीं। इस पक्ष नूं कबीर साहब अज टुंब के सानू दसन लगे ने, क्योंकि गुरु नानक पातशाह जपजी की पहली पौड़ी अंदर ही गल शुरू कर रहे हैं कि जेकर सह सियाण पर लख होए तो एक न चले नाल। हुण पुछते ने फिर सचियारा किवें बनिया जाए, किवें सचियारा हुई है, किवें कूड़ा टुटे पाल। मेरी कूड़ की पाल मीनस मेरे मन उत्ते मैल जम गई है। मैल, फॉग, धुंध, रुकावट, झूठ का पड़दा, मन की ईगो का, मन के थॉट प्रोसैस का पड़दा विच आ गया। पतला जा पड़दा, भांबीरी के पात पार दो वाला पड़दा, ये आ गया। किवें दीवार नूं तोड़िया जाए ताकि मैनू रबी एक मिलन की अवस्था प्राप्त हो सके। इसका मतलब गुरमत अनुसार मन मेरे सतगुर के पाने चल। सतगुर के पाने जो चलते हैं
सतगुर दा भाणा है, जिवें सतगुर कहंदा उंज टुरीए। एकदम ख्याल आता है, असी तो भाणा का मतलब समझते सी जदों कोई मर जाए, असी तो भाणा का मतलब समझते सी जदों घर कोई नुकसान हो जाए तो असी कहते हैं गुरु के भाणे चलो। जपजी साहब की पहली पौड़ी चल रही है, कर्मा कांडा उत्ते करारी गुरु पातशाह ने विचार करने वास्ते सानू सुमत बख्शी है। और नाल दे नाल कह रहे ने हुक्म रजाई चलना, तू रब जी दे रजा हुक्म नियम अनुसार टुरिया कर। रजा हुक्म नियम सिस्टम असी अपने रोमां की बेदबी भी नहीं कराते हैं, पर रजा हुक्म नियम सिस्टम ये भी है कि जे मन तू साफ नहीं करेगा, मन उत्ते कंडे नहीं हटाएगा, बैरी बेगाना दे अपना तेरा मेरा दे, तो तू मजहबी झगड़िया भी पिया रहेगा, अमीरी गरीबी भी पिया रहेगा, ब्लड रिलेशन और तेरे मेरे विच भी पिया रहेगा, और वैर विरोध भी करता रह जाएगा। तेनू सबर संतोख नहीं आएगा, तेनू चैन नहीं आएगा। सबर संतोख मन की धरती उत्ते खेती उगानी है। जिवें मेरे वीर जी पहला बेनती कर रहे सन ना कि जुलम नूं भी कट्टण दा ढंग इक्को ही है, सबर। जिहड़ा इन्होंने दसिया कि भी किस तरह ये प्रोग्राम उलीकिया गया है कि किस तरह सबर दे नाल टक्कर ली जाती है जुलम के अगेंस्ट। सबर अंदर साबरी, सबर अंदर साबरी, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਹੈ, ਸੁਨਿਆਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਸਾਬਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਰੱਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ और सबर करने वाला हमेशा जीत ही जाता है। ये कुदरत का नियम है। गुरु पातशाह कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तू रब जी दे नाल एक मिकता प्राप्त करना चाहता है तो तेरे ना मित्र तेरे नाल टुरनगे, लेकिन तू अवगुणा नूं मित्र बना के नाल चलता है। देख चंगे गुणा नूं सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चला, सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चला। जिथे लेखा मंगिए जिथे लेखा मंगिए जिथे
दिसन सज्जन से नाल मैं चल दिया नाल चलन चल दिया नाल चलन चल दिया नाल चलन। जो साडे कोल चंगे गुण होंदे ने ना, ਇਹ ਸਾਡੇ सज्जण होंदे ने। और असीं जिथे जाते हाँ सानू विकार तंग करते हैं, मंदे ख्याल बॉदर करते हैं। मंदे ख्याल जिन्होंने असीं वाइसिस कहते हैं, जिन्होंने असीं डीमन थॉट्स कहते हैं, जमा वाली बुद्धि कहते हैं, अवरा दी मत कहते हैं, आन दी मत कहते हैं, भैड़े ख्याल कहते हैं, ये साडे दुश्मन होंदे ने। असीं इन्हां नूं मित्र समझ के इन्हां नूं नाल लैके टुरदे रहंदे हां। ये रब जी दी एक मिकता दे रस्ते ते काम नहीं आते। These are not good ingredients to carry with you on your journey towards the destination of रब्बी मिकता दर जो जीवन है। सज्जण से ही नाल मैं चलदियां नाल चलन, जिथे लेखा मंगे जिथे जमा दी मत तंग करती है तिथे खड़े दिसन। हुण डिपेंड करता मेरे जीवन विच मैनूं रोज़मर्रा की फेस करना पैंदा है और उस वेले मैं डील किवें करना। कोई दुनिया का मनुख ऐसा नहीं है जिसनों प्रॉब्लम्स ना आती हो, लेकिन ये डिपेंड करता है हाउ वन डील्स विद द प्रॉब्लम्स। गुरु साहब कहते हैं हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, तेरे नाल रब्बी रजा दा हुक्म लिखिया है। रब्बी रजा दे हुक्म विच आंदा है कि सब नाल प्यार रखिया कर, नफरत ना रखिया कर। रब्बी रजा दा हुक्म आंदा है कि तेर मेर कोई नहीं होंदा। जिमें आकाश थले सारे इक्को जिहे रहिंदे ने, जिमें एक पिता एक असकी मुबारक दा एक चंदोआ आकाश का प्रतीक है, चंदोए दे थले गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश असी करते हैं। ये सारी दुनिया नूं एक मिकता दा, एक सारता दा, एक पिता एक असकी मुबारक दा अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे दा सुनिया देंदा है। यह हुक्म रजाई चलना है, रब जी की रजा अनुसार जीना है। हुण कबीर साहब सानू कहते ने, कबीर मन मुंडिया नहीं, तू रजा तो उलट काम ते कितने सारे करता है। तेरा मन गलत गलत सोचता है, कूड़ सोचता रहता है, मंदे ख्याल डिस्ट्रक्टिव ख्याल सोचता रहता है, डिसहारमनी के ख्याल सोचता रहता है। तू ग्रुपबाजी, धड़ेबाजी, अमीरी गरीबी, स्टेटस, ब्रांड नेम, यह गल्लां सोचता रहता है। ए तो तू रजा तो उलट काम किया, इस तो इलावा दूजा उलट काम तू शुरू किया, तू बाहरों अपने रोमा दी वेद भी शुरू कर दी। असी जदों कदे भी इंडिया विच होंदे सी ते साडा कोई एक मित्र बड़े चिर लई ना मिले, तो वो जो वापस आंदा सी असी पुछदे सी भैया कहाँ गए थे। कहता मैं गाँव अपने वापस गया था। क्यों गया था? मेरा चाचा ताऊ या मेरा पिता की डेथ हो गई है। तो असी पूछते सी ये गंजा क्यों आया? कहता हाँ क्योंकि उनकी डेथ हो गई है तो हम लोग गंजे हो जाते हैं। कबीर साहब इस पॉइंट नूं नाल लैके आते हैं, मानते तू साफ नहीं किया। कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। धार्मिक दुनिया विच भी कई लोग अपने सारे केस मुंडा बैठते हैं, पूरी तरह गंजे हो जाते हैं, वो इसनूं धर्म समझ रहे होंदे ने। कबीर साहब उन्होंने भी नाल लैंदे ने, कबीर मन मुंडिया नहीं, केस मुंडाए काए। तेनू पता ही नहीं है जो किस किया सो मन किया, सारी गड़बड़ तेरे मन दी है। जो किस किया सो मन किया, मुंडा मुंड जाए। एवें ही तू अनजान पुण्य विच इग्नोरेंट होके तू गलत फहमी विच भरम विच अपने केस मुंडा ले। साध संगत जी, इहदा मतलब ये सबजैक्ट कबीर साहब का सिर्फ सिखां वास्ते ही नहीं है, सारी दुनिया वास्ते सुनिया है। सारी दुनिया नूं रजा दे विच रहण वास्ते केस ना मुनाण दी गुरमत सुनिया देंदी है। इस करके
एक पिता एक के बारक का ये जोड़ा सुनिया है ना, वो सुनिया जिहड़े लोग नहीं समझते सन वो सच तो मुनकर हो गए। उन्होंने सच का गला घोटण वास्ते अपना जुल्म शुरू कर दिता। भावें पूरी दुनिया विच कोई भी मैजोरिटी च होवे, उन्होंने सच का गला घोटण वास्ते हमेशा अपना जुल्म किया और इसनूं फेस किया जाता हमेशा सबर दे नाल। जो सबर है ना, ये अपने आप में एक बहुत वड्डा वैपन है। सबर, संतोख। और कबीर साहब जदों इस गल नूं करते हैं तो हुण कबीर साहब का जदों असी एक होर पक्ष देखांगे, उस श्लोक नूं समझांगे तो हैरानगी की गल होएगी कि असी रज़ा च रहण की गल सिखदियां होइयां की सोचते ते की गल करते रहते हैं। जिहड़ा असी दूजा श्लोक पढ़िया, पावै लांबे केस कर, पावै लांबे केस कर, पावै कर मुनाए, पावै कर मुनाए, पावै लांबे केस कर, पावै कर मुनाए। हुण जदों असीं बाणी नूं खोज के नहीं पढ़ते, ग्रामर अनुसार पढ़न का यतन नहीं करते, केवल असी अखंड पाठ तक या पढ़न तक महदूद रह जाते हैं, केवल गायन तक महदूद रह जाते हैं, तो असी ध्यान नहीं करते कि बाणी किस तरह लिखी हुई है। गलती दे नाल असी इहदा उच्चारण कर दिंदे आ, भावें लांबे केस कर, भावें करण मुनाए, जबकि उत्थे लिखा है भावै, वबे नूं दुलावां ने, बिंदी नहीं है। भावै हुंदा भावना, पर जे असी इहदे अर्थ इंज कर लईए भावें लांबे केस कर, भावें करण मुनाए, तो असी दो ऑप्शन दे दी है, भावें रख लै ते भावें मुड़ा लै। दो ऑप्शन तो अपने आप ही दुविधा है, बंदा कन्फ्यूज होएगा ही, मैं करा कि करा। कबीर साहब मुड़ान की गल ही नहीं कर रहे। भावै हुंदा भावना, जिस इंसान नूं विजडम पसंद आती है, जिस इंसान नूं सच रज़ा अनुसार तुरन वास्ते पसंद आता है, जिस इंसान नूं रब्बी रज़ा कुड़ियार तो सचियार बनन की मत पसंद होती है, जो इंसान अपने अवगुण छड्डना चाहता है, जो इंसान अपने मन की धरती तो वैरी बिगाना तेर मेर और मंदे ख्यालों की गलत खेती नूं मुन के परे सुटना चाहता है, वो इंसान सतगुर की मत लैंदा है। वो एक रब की प्रीत का प्रतीक है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर प्रीत एक स्यों की है, जो एक रब नाल प्रीत पा लैंदा है। उन्होंने नहीं कहा कि भावें तू इस पासे हो जा ते भावें उस पासे हो जा। सारी दुनिया नूं कह रहे हैं प्रीत, जे तू दुविधा छड्डनी है, जे तू डुअलिटी छड्डनी है, जे तू कन्फ्यूजन तो आउट होना है और क्लीयर तेनों अपना गोल नजर आवे, तो कबीर प्रीत एक स्यों किए आन दुविधा जाए। आन मीन्स जमा वाली मत वाली दुविधा डुअलिटी खत्म हो जाती है। पर खत्म किदी होती है? जिन्हों सच पाउंदा है। दातै दात रखी हाथ अपने, जिस भावै जिस किसे मनुख दे मन नूं दात रब जी दी पसंद आउंदी है, जिस भावै तिस दे उन्होंने दे देंदे ने। ये भुलेखे नाल असीं अर्थ समझदे सी रब जी ने दात अपने हाथ च रखी हुई है, रब जी नूं जिहड़ा जिहड़ा बंदा चंगा लगदा उन्होंने दे देंदे ने। जबकि भावे दा अर्थ है जिसनूं रब जी की दात माफक है, जिसनूं रब जी की रजा अनुसार टुरन की गल पसंद है, वरना वो कूड़ नाल रहना चाहता है। भावै जिसनूं पसंद आवे। असी गुरुद्वारे आते हाँ, जे तो मैं सतगुर की मत लैनी है तो मैं गुरुद्वारे आवांगा, कीर्तन सुनांगा, पाठ सुनांगा, कथा विचार सुनांगा,
हर हालत विच बाणी विचों मैं कुछ लैके जाऊँगा। पर जे मैनू माफक नहीं है, मैं आवांगा, मैं प्रबंधकों का नुक्स कड्डांगा, प्रबंधकों ने यह नहीं किया, प्रबंधकों ने वो नहीं किया, प्रबंधकों ने टाइम सिर भोग नहीं पाया, प्रबंधकों ने लंगर ठीक नहीं कराया, प्रबंधकों ने ये की किया वो की किया, मैं आके प्रबंधकों के नुक्स कड्डांगा। पर जे मैं सतगुर की मत लैन ही नहीं आया तो मैं प्रबंधक बन के भाई साहब जी, सेवादार जी, रागी सिंह जी, कथाकार जी, इन्हां दे नुक्स कड्डने शुरू करांगा। वो नहीं तो मैं सारी संगत को अपने हिसाब नाल मनूवर करांगा, क्योंकि मैं सतगुर की मत लैन ही नहीं आया। जो इंसान सतगुर की मत नूं पसंद करता है वो इत्थे अमुल गुण अमुल व्यापार करन आएगा। सतगुर जी मैं तुहाडे दर ते आया, मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं इयाणे, मैं इयाणा हाँ। धन धन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणे, मनु इयाणे तो सियाणा बनाओ, काइंडली ग्रांट मी योर विजडम, काइंडली ज्ञान खंड का आखो कर्म, अपना कर्म, अपना फलसफा, अपना ज्ञान मैनू समझाओ। समझेगा ओ मंगेगा ओ विजडम, जिसनू अपने मन की धरती तो खर पतवार कंडे और मंदे ख्याल मुन्नने हन। साध संगत जी साडियां ना टेपां ते किताबां असीं तुहाडे वास्ते लैके आउंदे हां। तुहाडे इत्थे कंट्री साडा 3rd विजिट है। साडी जपजी साहब दी टीवी ते विचार चल रही है, जिसनूं तुसीं इत्थे इंडिया दे सवेरे 9 बजे के हिसाब के नाल तुहाडे इत्थे आस्ट्रेलिया दे 2:30 होंदे ने आई थिंक। टाइम टीवी चढ़दी कला तुसीं देखदे हो, जपजी साहब दी विचार चल रही है। असीं जदों पढ़िया असीं हैरान रह गए कि जपजी साहब जदों असीं विचार रहे सी, एक मन कुड़ियार तो सचियार बनना चाहता है, वो बारे 38 दी 38 पौड़ियाँ, एक तो बाद एक पौड़ी उन्होंने जर्नी कराई है कि कुड़ियार तो सचियार किवें बनते हैं, और वो सीखता जा रहा है, समझता जा रहा है, विरला बनता जा रहा है, होर विरला बनता जा रहा है, अवगुण छोट गुणा को ताब वो परफेक्शन वाल जाई जा रहा है। ज्यों ही वो अपने अंदर धर्म खंड, ज्ञान खंड, श्रम खंड, कर्म खंड तो अपने अंदर जाके देखता है, सारी मैल हटांदा ते देख के हैरान रह जांदा, सचखंड वसे निरंकार अंदर रब जी वसदे ने। वो निहाल हो जाता है, नानक नदरी नदर निहाल। पूरा जपजी साहब मनुख दे मन की यात्रा कराई उन्होंने कुड़ियार तो सचियार बनने वास्ते। जदों असीं इस तरीके दे नाल उसनूं पढ़न दा जतन कीता, विचारिया, तां असीं हैरान रह गए कि सानूं मेरे मन नूं सच दी मूरत बनाना है, सच की मूरत बना के अंदर रब जी के मंदिर विच टिकाना है। पर मन की मत दे नाल ये सच की मूरत नहीं बनती, अवगुणा दे नाल सच की मूरत नहीं बनती। इस करके पौड़ी आई, थापिया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए, जिन सेविया तिन पाया मान। जिसना ने सतगुर की मत नूं मन्निया, उसका मन निज कर अंदर जाके रब जी के दरबार ते मान पाउंदा है, उत्थे मुख उजले होंदे ने। पर जिहड़ा मन की मत दे नाल चलता है, ओदी मूर्ति मन की निज कर दे दरबार अंदर नहीं टिकाई जा सकती। जे मन की मूर्ति अंदर नहीं टिकाई जा सकती, बाहर मनुखा ने एक प्रैक्टिस शुरू कर दी, 4 दीवारों के अंदर एक पत्थर की मूर्ति बना के टिकानी शुरू कर दी। लेकिन मन की मूर्ति का हरमंदर सोई आखिया जिथों हर जाता, उस मंदिर की गल भुला ही दी। इंज ही मनुख ने अंदर दे मंदे ख्याल मन तो मुन्नने सन, वो मुन्ने ही नहीं, बाहरों केस मुनाने शुरू कर दिते। अज ते केस मुनाना और रोमा की बेदबी आइडेंटिटी क्राइसिस नाल जोड़िया जा रहा है, क्योंकि मनुख नूं भुलेखा है मैं बाहरों सुंदर बनना है। गुरबाणी कह रही है, ए मन सुंदर अपना हर नाम मजीठे रंगरी। तैनू अपना मन सुंदर बनाना है, अपना मन सुंदर बनाने वास्ते मन नूं साफ करना पेगा। हुण मन नूं साफ करना पेगा तो लैके जदों असीं श्लोक नूं पढ़ांगे तो समझांगे। कबीर साहब कह रहे हैं, जिसनूं रब जी की गल पसंद आ जाती है, भावै लांबे केस कर। एक तो असीं रोमा की बेदबी करते ही नहीं है, लांबे केस गुरमत विच चंगे ख्यालों का प्रतीक है। लांबे केस गुरमति नम्रता का प्रतीक है। लांबे केस भी जदों असीं जितने शब्द पढ़ांगे, तेरे
ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜੀ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਰੱਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਇਸ ਕੌਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਨੇ, ਭਾਵ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੱਤ नहीं लुटी जाती। चंगा सोचना, नम्रता विच रहना, केसा का कर चवर टुलावा, पानी पखा पीसों संत आगे। ये सारे जितने शब्द आएंगे जिथे जिथे केसां दी गल आएगी ये सारी, और जिथों जिथों तेनों भरम पैंदा है उत्थे कहंदे ने माए मूंडो तै गुरु की जाते भरम न जाए। वो भरम दे नाल नाता कट देना चाहिए, लिंक तोड़ देना चाहिए जिथों जिथों भरम आंदा है। भाव है लांबे केस कर, जे तैनूं सच समझ आ गया, जे सच तैनूं भावदा है, जे सच तैनूं पसंद है तो लांबे केस कर लै, दूर अंदेश हो जा, नम्रता का प्रतीक हो जा और सब नूं प्यार करन वाली बिरती बना लै, सबर संतोख सिख लै। भावै करड़ मुनाए, भावै करड़ मुनाए का मतलब नहीं है कटाल है, यह बिल्कुल नहीं है। जे असीं ये वाले अर्थां नाल जुड़ गए तो वह गुरमत दे बरखिलाफ जाता है तो पतित पुणा नूं राह दिंदा है। जिहड़े लोकी सिੱਖੀ ਨੂੰ टकोर करते हैं केसां दी रोमां दी बेदबी बारे, उन्हां लोकां दे नाल मैं साझ करना चाहता। कबीर जी डुअलिटी वाले दो ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। कबीर जी कह रहे हैं जे तैनूं सतगुर दी मत पसंद आवे मीनस भावै तां लांबे केस कर लै, भावै करड़ मुनाए, करड़ मुनाए मन तो मन दे ख्याल साफ कर लै। दोनों ही पॉजिटिव सेंस दे मैसेजिज ने। भावै लांबे केस कर, कदों ये अवस्था आती है? कबीर प्रीत इच्छियों की है, आन दुबदा जाए, दुबदा तो छुट जाता है, मन तो मन दे ख्यालों नूं मुन दिंदा है। क्योंकि उस श्लोक 101 नंबर श्लोक जिसमें असीं अपनी अज दी टेक रखिया, कबीर मन मुंडिया नहीं, ਇਹਦਾ मतलब भाव है करड़ मुनाए का मतलब है मन नूं मुनना है, मन नूं कुट कुट मन कसवट्टी लाना करना है, मन नूं साफ करना है, मन उत्ते रेजर फेरना है, मन उत्ते कैंची फेरनी है, मन नूं पूरे तरीके नाल साफ करना है। और मन साफ हो जाता ना तो कुड़ियार तो सचियार बन जाइदा है। कबीर प्रीत इच्छियों की है, आन दुबदा जाए, भाव है लांबे केस कर। भावें उचारण असीं उहदा नहीं करांगे, भाव है लांबे केस, भाव कर लै ते पसंद आ जाता है तो मन तो सफाई कर लैंदा विजडम नूं लैके। ये अज दे श्लोक राहीं असीं समझिया।